तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर 1। ठीक है, बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 SKMU दुमका यूनिवर्सिटी। ठीक है, हाँ बाबू, चलिए शुरू करते हैं। तो बाबू बोल रहे हैं, मैं भी बाबू का ही उम्र का हूँ। चलिए, तो सेमेस्टर 1 इंग्लिश मेजर पेपर 1, इसमें आपको क्या पढ़ना है पहले जान लीजिए। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट ये मैच करता है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका काम दे देगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो देखिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको यही चीज़ पढ़ना है और आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आपको ये काम देगा। ठीक है, क्योंकि SKMU में यही पढ़ने का है बस। तो चलिए शुरू किया जाए गुरु। देखिए, टाइमिंग जो है 3 घंटा मिलेगा। आप सभी का पहला एग्ज़ाम है तो आप लोग एंजॉय के साथ जाइए। थोड़ा डर भी रहेगा मन में कि कैसा एग्ज़ाम होगा यार। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा, 75 में 30, देन आप पास हैं। ग्रुप ए कंपलसरी सेक्शन है जिसमें आपको सबसे पहले किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप एक शब्द या एक वर्ड में दीजिएगा। मतलब एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस, उससे ज़्यादा नहीं। 1 नंबर का है, ज़्यादा का है लिखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच काइंड ऑफ पीपुल इज ऑलवेज एड्रेस टू समथिंग और समवन। तो देखिए, विच काइंड ऑफ पोएट्री, पीपुल में बोल रहा, सॉरी, पोएट्री जो आता है विच काइंड ऑफ पोएट्री, तो एन ऑड पोएट्री जो होता है, एन ऑड पोएट्री, ये क्या होता है आपका, हमेशा एड्रेस करता है समथिंग और समवन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एन ऑड पोएट्री। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बी नंबर, इन विच फिगर ऑफ स्पीच द मीनिंग इज कम्युनिकेटेड बाय द साउंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो साउंड ऑफ द वर्ड, स्पीच मीनिंग कम्युनिकेटेड बाय द साउंड ऑफ द वर्ड, ये वर्ड बहुत बड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ओनोमोटोफिया, ओनोमेटो, फिर इसी में लगातार POEIA। ठीक है, ये इसका वर्ड है, इतना बड़ा वर्ड। चलिए, तो थोड़ा सा टफ है ये वर्ड। सी नंबर पे है कि हु वाज द लीडर ऑफ द क्या है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के लीडर कौन है, तो इनके लीडर हैं जॉन डॉन। ठीक है, ये कौन है, JOHN, जॉन, DONNE, जॉन डॉन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इन विच ईयर मोनार्की वाज रोस्टेड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो किस साल रोस्टेड किए गए थे, वह ईयर है 1660 ईस्वी, 1660 ईस्वी को। ठीक है, ई नंबर है, देखिए 6 को है, 6 में से 5 को का आंसर करना है। ई नंबर है, इन विच ईयर द बुक लायरिकल ब्लाडा वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। तो लायरिकल ब्लाडा, ये जो बुक है, पहली बार पब्लिश हुआ था 4 अक्टूबर 1798 को। ठीक है, आगे देखते हैं एफ नंबर। इसमें पूछा गया है कि सैमुअल बेकेट इज नॉन एज फॉर राइटिंग विच टाइप ऑफ ड्रामा। तो सैमुअल बेकेट किस टाइप के ड्रामा के लिए जाने जाते हैं, तो ये जो है आपका थ्रिएट ऑफ द एब्सर्ड, इस टाइप के ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा 5 नंबर के क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको करना है बिटवीन 100 to 150 वर्ड। ठीक है, 100 से 150 शब्दों के बीच में इसका आंसर करना है। क्योंकि आपका पहला दिन एग्जाम है तो मैं बता रहा हूँ यार, कि देख लो भाई, क्योंकि ज़्यादा लिखने से टाइम पार, कम लिखने से नंबर कम। तो लिमिट में लिखना है। ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, लिमिट में रह के करना है भाई सब कुछ, एवरीथिंग इन योर लाइफ, नॉट इवन योर ओनली बुक। ओके, तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि राइट अ ब्रीफ नोट, आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है। ठीक है, संक्षिप्त में, किस में, तो रीजनल नॉवेल के ऊपर, क्षेत्रीय उपन्यास के ऊपर। अरे भाई हिंदी में मत पढ़ो, इंग्लिश का चीज़ हिंदी में नहीं सागर, चलो मैं भूल जाता हूँ। और में जो दिया गया है इसका मतलब है, अगर आप उसको नहीं सकते हैं तो आप इसको बनाइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉगी एंड सोलियो, क्या है यार, सोलिलोक्वी।
ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंट बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर आता है आपका राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द प्री रेफेलाइट पोइट्री, इसके ऊपर लिखिए। या फिर यहाँ पे दिया गया है कि ब्रीफ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रियलिज्म एज 20th सेंचुरी मूवमेंट। ठीक है, तो किन्हीं एक पे आपको करना है। यहाँ से आपका ग्रुप ए कंप्लीट होता है। अब शुरू होता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी में आपको बोला गया है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है यह क्या है, यह पूछता है कि व्हाट इज पोएट्री, पोएट्री क्या है, सबसे पहला प्रश्न। फिर है कि डिफाइन द 3 टाइप्स ऑफ नैरेटिव पोएट्री, इसमें आपका दिया गया है इपिक पोएट्री, मॉक पोएट्री, सॉरी इपिक मॉक एंड ब्लडेड। ये क्या होता है यार, आपको बताना है। ठीक है, आई डोंट नो। चलिए देखते हैं आगे। और इसका अगर देखिए आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, आप गूगल से ट्राई कीजिएगा। गैस पेपर वगैरह तो आजकल मतलब क्या बताएं, उन लोग क्वालिटी नहीं देता है, बस क्वांटिटी देता है गैस पेपर में। चलिए, इसलिए आप गूगल का प्रयोग कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो पहला है आपका यहाँ पे मेटाफोर, दूसरा है क्या है आयरोनी, और तीसरा है इमेजरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, नहीं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ द एलिजाबेथ पोएट्री। तो एलिजाबेथन जो पोएट्री है इसमें आपका फीचर्स बताने हैं। उसके बस इतना ही प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप एज अ सेट्रिस्ट। तो देखिए ये जितने भी 15 मार्क्स वाले हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है, किसी 4 का आंसर करना है। और इसका आंसर आपको कितना 500 से 600 वर्ड्स में करना है, बिटवीन 500 to 600 वर्ड्स आंसर ईच क्वेश्चंस। अगर आपकी लिखने की स्पीड धीमा है, धीरे धीरे लिखते हैं, स्लोली, ठीक है, ओले ओले, तो आपको करना है 400 शब्द में। लेकिन आप एकदम सुपर स्पाइडरमैन की तरह लिखते हैं, शक्तिमान की तरह, तब आपको कर देना है 600 वर्ड्स में। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो आपको 3 खड़ा पन्ना में आंसर करना है। ठीक है, और लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि राइट एन ऐसे, आपको एक कैसे लिखना है ऑन किस पे, तो रोमन नेटिज्म। तो एक ऐसा लिखना है रोमन नेटिज्म के ऊपर। फिर है हमारा राइट अ नोट ऑन द मॉडर्न फिजियोलॉजिकल नॉवेल। तो मॉडर्न फिजियोलॉजिकल नॉवेल के ऊपर लिखना है। इस तरह से आपका पेपर ख़त्म होता है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी पेपर है, माइनर पेपर, सेक पेपर, बैक पेपर, एसी पेपर, सब का वीडियो अपलोड है। एमडीसी पेपर है, ठीक है, और नया वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। थक गया हूँ यार आज काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आज वीडियो में एनर्जी नहीं ला पा रहा हूँ। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।